10 का 25 है। 10 का 25 10 का 25 लाइफ बॉय छोटा हैंड वॉश 10 सेकंड में कीटाणुओं से सुरक्षा 25 रुपए में। 10 का 25। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब हम लोग ट्रेन में सवार हुए तो बाकी बोगियों की तुलना में हमारी बोगी खाली थी। हम सभी अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। समय बीतता गया और हमारी बोगी के लोग तकरीबन हर स्टेशन के बाद कम होते गए। इस बात पर हमारा ध्यान तब गया जब रात के तकरीबन 11 बजे मेरा दोस्त टॉयलेट से आया, जिसने बताया कि जिस बोगी में हम लोग बैठे हैं उसमें हमारे सिवाय कोई और है ही नहीं। मुझे उसकी बात सुनकर यकीन नहीं आया। फिर मैं खुद अपनी सीट पर से उठा और टॉयलेट के बहाने बोगी में सच में कोई नहीं है ये देखने के लिए चला गया। टॉयलेट जाते वक्त मुझे बोगी में सच में कोई सवारी नजर नहीं आई, जो कि सच में एक हैरान कर देने वाली बात थी। खैर, मैं टॉयलेट करने के बाद जब वापस अपनी बर्थ की ओर लौट रहा था तो मुझे बोगी में कुछ लोग बैठे दिखे, मगर वो सारे सीट की बजाय नीचे बैठे थे, जबकि पूरी बोगी ही खाली थी। खैर, मैंने उनसे कुछ बोलना ही उचित नहीं समझा और मैं उनसे बिना कुछ कहे अपनी बर्थ पर आकर अपने दोस्त के साथ बैठ गया। मेरे बैठते ही मेरे दोस्त ने पूछा, देखा ना, कोई नहीं है ना हमारे सिवाय इस बोगी में। इस पर मैंने अपने दोस्त को बताया कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, हमारे अलावा कुछ और लोग भी हैं। मगर ना जाने क्यों उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया और वो तुरंत ही उन लोगों को देखने चला गया। फिर वो थोड़ी देर में वापस आया और बोला, कहाँ यार, कोई भी तो नहीं है बोगी में, खाली पड़ी है। तभी मैंने सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैंने उन्हें देखा था। फिर मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर देखने गया और जैसे ही मैं उस बर्थ के पास पहुंचा जहां मैंने उन्हें देखा था तो मैंने पाया कि अब वो सभी लोग सफेद चादर ओढ़े नीचे ही सो रहे हैं। उन्हें वहां देखने के बाद मुझे अपने दोस्त पर बहुत ही गुस्सा आया। मैं वापस आया और बोला, यार अब और मजाक नहीं, बस। ये बोलने के बाद मैं लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि मेरा दोस्त एक बार फिर अपनी बर्थ से उतरा और शायद उन लोगों को देखने चला गया, मगर इस बार वो काफी देर तक नहीं लौटा। जब कुछ ज्यादा ही देर हो गई तो मैं उसे देखने के लिए अपने बर्थ से उठा और अपने दोस्त को बोगी में ढूंढने लगा, मगर वो बोगी में कहीं नहीं दिखा। मैंने उसे दूसरी बोगी में भी देखा, मगर वहां पर भी वो मुझे कहीं नहीं मिला। इसके बाद मैं घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि शायद वो वापस आ गया होगा, तो ये सोचकर मैं वापस अपनी बोगी में आया और अपने बर्थ की ओर बढ़ने लगा। जब मैं अपनी बर्थ की ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरी नजर नीचे सफेद चादर ओढ़े सो रहे उन लोगों पर पड़ी, जो मुझे अब कुछ ज्यादा लग रहे थे, मानो कोई और भी आ गया हो। खैर, मैंने उस वक्त इतना नहीं सोचा और सीधे अपने बर्थ पर पहुंचा, मगर अभी भी मेरा दोस्त वापस नहीं लौटा था। तभी वहां पर एक टीटी आया और मुझे परेशान देखकर उसने पूछा, क्या बात है? तभी मैंने उसे सारी बात बता दी, बिना ये सोचे कि वो मेरी बातों पर विश्वास करेगा कि नहीं। मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझसे कहा कि इस बोगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि वो टीटी बोला, अपना सामान उठाइए और दूसरी बोगी में चलिए। मैं तो अभी अपने दोस्त को लेकर बेहद परेशान था और टीटी मुझे बोगी चेंज करने के लिए कह रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा भी, आप मेरे दोस्त को ढूंढने में मदद करने की बजाय बोगी चेंज करने की बात कर रहे हैं। इस पर उसने कहा, आप पहले यहाँ से चलिए, फिर हम आपके दोस्त को ढूंढ लेंगे। दूसरी बोगी के बाद उस टीटी ने बताया कि अक्सर ट्रेन में हादसे होते रहते हैं, मगर किसी को कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि सारे मुसाफिर होते हैं और अजनबी भी, जो एक दूसरे को शक की नजर से ही देखते हैं।
इसी बीच मैंने उस टीटी की मदद से रेल गार्ड को अपने दोस्त की मिसिंग होने की कंप्लेंट की। इस बीच वो टीटी मेरे साथ ही रहा और उसने आगे बताया कि जो लोग जिन्हें मैंने सोते हुए देखा वो इंसान नहीं थे, वो भी ट्रेन के हादसे का शिकार हुए थे जिसमें अब वो नहीं रहे और शायद तुम्हारे दोस्त ने उन्हें उठाने की कोशिश की होगी। अगर ऐसा हुआ तो अब तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। फिर अगली सुबह पता चला कि मेरे दोस्त की लाश मिली है। रिपोर्ट में बताया गया कि चलती ट्रेन से गिरने से उसकी मौत हो गई। मैं इस बात से बहुत आहत हुआ। आज भी मुझे वो लोग सपने में ठीक वैसे ही सोते नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें।